दोस्तों, भूल से भी इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ न जाने दें। दोस्तों, सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। दान करना मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई दान करता है तो उसके भाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको अंतरण सुख भी प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करना अति आवश्यक है। आपको प्रकृति को कुछ देना होगा, तभी आपको बदले में कुछ मिलेगा। यही नियम उल्टा रहा है। दोस्तों, दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह तो आप जानते ही हैं कि धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना अनर्थ के समान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौट आया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, घर में आने वाली खुशियों में डोसा जाता है। आइए जानते हैं कि वह कौन है जिन्हें भूल से भी आपको द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। नंबर 1, किन्नर से ज्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल न करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहे। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज दान करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय इसके कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौट आए। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय 2 तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति। यदि मदद के लिए घर के दरवाजे पर कोई विकलांग व्यक्ति आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में 2 तक में लगी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी जीवन में दुख और तकलीफ कम होने का नाम नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं। यदि ऐसा है तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है और इन्हें कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौट आना चाहिए। पैसे नहीं हो तो खाने या पहनने लायक वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारने बिल्कुल भी सही नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि जब भी आपके दरवाजे पर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। जो भी आपकी सामर्थ्य में हो उसे दान अवश्य करें। अगर किसी कारणवश आप कुछ भी देने में असमर्थ है तो उसे दुत्कारने या अपमानित करने की गलती बिल्कुल न करें। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है, बल्कि इससे आपके घर की सुख समृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। घर की बेटी का मान सम्मान बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक है। जब बेटी अपने ससुराल से मायके आती है तो उसका सत्कार करना चाहिए और उसकी इच्छानुसार उसे उपहार या दान देना चाहिए। कई घरों में देखा जाता है कि बेटी के आने पर घर के लोग
उसके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज तक की स्थिति बन जाती है। ऐसा करना आपके घर की समृद्धि को नष्ट कर सकता है। जब बेटी मायके से अपमानित होकर लौटती है तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर की लक्ष्मी भी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेटी को कभी भी तिरस्कृत महसूस न हो। उसका सम्मान करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दान का अर्थ है अपने अधिकार का त्याग कर किसी जरूरतमंद या धार्मिक स्थल पर वस्तु देना। यह एक पुण्य कार्य माना गया है। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ चीजों का उल्लेख किया गया है जिन्हें दान में नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए झाड़ू को लक्ष्मी माता से जोड़कर देखा जाता है। इसे दान में देने से लक्ष्मी माता नाराज हो सकती है, जिससे धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार नुकीली चीजें जैसे चाकू कैंची आदि का दान करना भी अशुभ माना गया है। इन चीजों का दान करने से घर में कलह और अशांति का माहौल बन सकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि तिल या सरसों का तेल शनिदेव को अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यह ध्यान रखें कि दान में इस्तेमाल किया हुआ या खराब तेल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव क्रोधित हो सकते हैं और जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दान करते समय भोजन की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी जरूरतमंद को दिया गया भोजन ताजा और स्वच्छ होना चाहिए। खराब या बासी भोजन दान में देने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इसके विपरीत यह नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है। दान के समय और अवसर का भी ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत व्यक्ति के सामान को 1 साल पूरा होने के बाद ही दान करना चाहिए। 13वीं तिथि पर ब्राह्मण को भोजन कराना शुभ माना गया है, लेकिन उस समय दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भी दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया दान देवी देवताओं को नहीं बल्कि नकारात्मक शक्तियों को प्राप्त होता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी दान करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो दान करने से बचना चाहिए। ग्रहों की स्थिति सुधारने के लिए पूजा अर्चना का सहारा लेना चाहिए। विशेष रूप से शनि, राहु और चंद्रमा के कमजोर होने के दौरान दान करने से यह ग्रह और अधिक अशांत हो सकते हैं। दान को हम ऐसा सोच समझकर और सही समय पर करना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि दान देने का उद्देश्य किसी की मदद करना और अपने कर्मों को सुधारना हो। यदि आप इस नियम का पालन करते हैं तो यह न केवल आपको आत्मिक संतुष्टि देगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगा। आशा है कि आपको यह